हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग को आज मैं समस्यात्मक बालक का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसकी, ये सब बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, समस्यात्मक बालक के पहले मैं आप लोग को पिछड़े पिछड़े बालक किसको बोलते हैं, पिछड़े बालक, फिर बोल सकते हैं दिव्यांग बालक, दिव्यांग दिव्यांग बालक किसको बोलते हैं, प्रतिभाशाली बालक किसको बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को बताया जा चुका है, जाकर देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो अब आइए समस्यात्मक बालक का अर्थ क्या होता है, परिभाषा एवं प्रकार, इसका शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। समस्यात्मक बालक बोलते किसको हैं? वे बालक जो कक्षा, विद्यालय, घर में समस्या उत्पन्न करते हैं तथा सामान्य बालकों से व्यवहार में अधिक भिन्न होते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। बेलेंटाइन के अनुसार, बेलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार कहा जाता है कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। जैसे देखिए, समस्यात्मक बालकों के प्रकार के रूप में कुछ कह सकते हैं कि उनके लक्षण किस तरह से हो सकते हैं। वह जो है चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध व झगड़ा करने वाले बालक, ये सब समस्यात्मक बालक में आते हैं। विद्यालय से भाग जाने वाले, विद्यालय में रहते ही नहीं हैं, ये भी समस्या खड़ी कर देते हैं। छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक, मतलब कि जो रैंगिंग, या फिर जो बालक मतलब कि छोटा है उसको मतलब कि ज़बरदस्ती कुछ ले लेना उससे, या फिर दो चार लपड़ लगा देना, या कुछ तरह इस तरह से भयभीत रहने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, ये सब इत्यादि जो है अन्य सामाजिक अनैतिक कार्यों करने वाले बालक जो होते हैं समस्यात्मक बालक होते हैं। ठीक है, अब कक्षा में देर से आएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ बदमाशियां करके आ रहा होगा। ठीक है, तो वो सब बालक जो आते हैं, ये सब आप लोग को समस्यात्मक बालक के प्रकार, मतलब कि उस बालक में आते हैं। समस्यात्मक बालक में, समस्यात्मक बालक बनने का कारण क्या हो सकता है? आखिर वंशानुक्रम हो सकता है, परिवार और वातावरण हो सकता है कि जो झगड़ालू बालक होते हैं तो उनके घर में जो है हमेशा मतलब कि झगड़े होते रहते हैं, तो उन बालकों के सामने क्या होनी चाहिए कि लड़ाई झगड़े या इस तरह का परिवेश नहीं मिलना चाहिए। माता पिता व शिक्षकों का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो समस्यात्मक बालक बनेंगे। शारीरिक दोष, सामवेगिक दोष, मूल प्रवृत्ति का दमन हो रहा होगा उसका, या फिर कठोर अनुशासन में रख रहे होंगे, इस तरह से उब जाता होगा बच्चा, तो इस तरह से उसका कारण बन सकते हैं। नैतिक शिक्षा का अभाव हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरी न होने का कारण, इसके कारण भी बच्चे जो हैं बदमाशियाँ करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर उसको चाहिए कि नहीं हमको ये वाला खिलौना चाहिए तो चाहिए, या फिर नहीं मिलता है उसको से, अगर वो नहीं मिल पाता है उसको ये सब चीज़ें उसके मन के पसंद के अनुसार, तो क्या होते हैं वो सब कुछ न कुछ अपार्टियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी समस्या को दूर करने का उपाय क्या है कि उसे शारीरिक दंड ना दें, बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक दंड देकर इनकी समस्या को दूर किया जा सकता है। जैसे जो बच्चे मतलब कि कठोर अनुशासन में है, तो इसको अब कठोर अनुशासन में रह रहे हैं तो ये मतलब कि शारीरिक दंड एकदम दे रहे हैं कि नहीं इतना नहीं पढ़ोगे तो तुमको इतना डंडा पिटाना पड़ेगा, इतना कुछ होगा। ठीक है, तो उस तरह से उसको शारीरिक दंड मत दीजिए ना, मनोवैज्ञानिक दंड दीजिए कि ठीक है ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे या फिर ज़्यादा मतलब ये काम नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा करें, तो धीरे धीरे उसको प्रयास मतलब कि करवाते जाएं। जो कि आप लोग को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार दिया गया था। ठीक है, तो उनका भी तो यूज होना चाहिए ना कुछ, तो इस तरह से कारण के मतलब कि दूर किया जा सकता है। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा व्यवस्था होनी कैसी चाहिए? ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए बालकों को शारीरिक दंड न देकर उन्हें मनोवैज्ञानिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए, माता पिता तथा गुरुजनों की सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए उन बालकों को। पुरस्कार तथा प्रोन्नति प्रोत्साहन देना चाहिए। नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए कि जो भी बालक है, बच्चे छोटा से लेकर मतलब कि उसकी नैतिक शिक्षा का एक अलग ही बुक दिया जा रहा है और उसको पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह की मतलब कि उसको बुक देकर
पढ़ने की बोलनी चाहिए, ठीक है, ताकि उस बच्चे में नैतिकता आए और वो ये जो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं वो नहीं बन पाए। शिक्षण विधि मनोरंजक होनी चाहिए। अब शिक्षण विधि जो है एकदम लग रहा है कि एकदम सीरियस तौर से हो रहा है, तो वो कैसे, मतलब कि वो उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। जब मनोरंजक होगा तो क्या होगा, वो पढ़ने में भाग लेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम संतुलित होनी चाहिए। संगति साथी पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि किस तरह का संगति में जा रहा है, बच्चे बिगड़ रहा है कि क्या कर रहा है। छोटे बालक देखा देखी में क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से समस्यात्मक बालकों की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों समस्यात्मक बालक इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।